हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था यहाँ तक कर लिए थे। नेक्स्ट अब हम लोग पीछे क्वेश्चन छूट गया था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻, अगर किलोमीटर में लिखना चाहें तो 12 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष का प्रयोग किस में करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग तो इसको करते हैं तारों की दूरियों नापने में। प्रकाश वर्ष का प्रयोग तारों के बीच दूरी को नापने में करते हैं। वैसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर लिख लेंगे, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या लिख लेंगे 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दिया नहीं बल्कि इन्होंने प्रचलित किया था। महात्मा गांधी का नारा मेहर यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था, जिसे प्रचलित महात्मा गांधी के द्वारा कराएगा। तो हम लोग लिख लेंगे महात्मा गांधी नारा। महात्मा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी प्रचलित। दिया गया किसके द्वारा? ये नारा दिया गया था मेहर यूसुफ अली। मेहर यूसुफ अली। अब भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ प्रश्न करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई से हुई थी। और जैसे ही इसका लक्ष्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश को समाप्त करना था। भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना, ये इसका लक्ष्य था। लेकिन मध्यरात्रि में ही सारे प्रमुख नेताओं को ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन 0 आवर के तहत सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में,
जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जो बाद में दिवाली के मौके पे वहाँ से वो भाग निकले थे, जो पिछली बार बीपीएससी के क्वेश्चन में भी आया था। और बाकी नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में गिरफ्तार कर रखा गया था। अहमदनगर के दुर्ग में गिरफ्तार करके रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अनेक ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिए गए थे। उसी दौरान एक समानांतर सरकार की गठन बलिया में चीतू पांडे के द्वारा किया गया था। तो बलिया में चीतू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। और आगे आएगा तो हम लोग बाद में फिर और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, राशियों की कुल संख्या 12 है, इसको याद रखेंगे। राशियों की कुल संख्या 12। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल कहते किसे? तो आकाशगंगाओं में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह और उल्काओं और क्षुद्र ग्रह के समूह को ही सौरमंडल कहते हैं। लिखना चाहें तो लिखिए सौरमंडल आकाशगंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्का और क्षुद्र ग्रह के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और ये सारे ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह जितने भी हैं वो सौरमंडल में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह सूर्य हो गया। यहाँ पे अपने लिए हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह यूरेनस या अरुण। लेटा ग्रह भी इसे कहते हैं। लेटा ग्रह भी यूरेनस को। लाल ग्रह मंगल को। सबसे सुंदर ग्रह शनि को। काला ग्रह भी शनि को कहते हैं। शनि के वलयों की संख्या 7 है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को, पीला ग्रह बृहस्पति को। नेक्स्ट आगे कौन सा क्वेश्चन है? बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। कुछ वंश है और उसके संस्थापक और अंतिम शासक हम लोग लिख लेंगे। वंश यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हर्यक वंश। ये लगातार से हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश,
कण्व वंश और सॉरी हवा चल रही है, सातवाहन वंश। एक तरफ लिख लेंगे हम लोग संस्थापक और अंतिम शासक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक। शिशुनाग वंश की संस्थापक शिशुनाग, अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, अंतिम शासक घनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहद्रथ। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक देवहूति। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख, अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ करके था। ये हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा। कुछ और, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, वो याद रखेंगे। नेक्स्ट, मकाओ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को पटाका। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये, इसको याद रखेंगे। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये। और अंतिम प्रश्न है हम लोग का, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में याद रखेंगे। चंद्रमा को हम लोग पृथ्वी से मात्र 59% भाग ही देख पाते हैं। 59% भाग देख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों बराबर है। इसका घूर्णन और परिक्रमण काल दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग इसका 59% भाग देख पाते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।